तो बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 12 का जो स्थिर वैद्युत विभव वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं दो चालकों के संयोजन में उभयनिष्ठ विभव के बारे में। तो इसका बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या होता है, देखिए, जब भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग वैद्युत विभव वाले दो चालकों को परस्पर संबंधित किया जाता है, मीन्स आपस में जोड़ा जाता है किसी एक चालक तार के द्वारा। सबसे पहले यहाँ पे दो चालक लिया हम लोगों ने, जिसको माना ए और बी, ठीक है, गोलीय चालक हैं ए और बी। ए वाले की जो धारिता है C1 है, बी वाले की धारिता C2 है, और ए वाले का आवेश Q1 है और वैद्युत विभव V1 है, बी वाले का आवेश Q2 है और वैद्युत विभव V2 है। तो वही हम लोगों ने लिखा है, जब भिन्न भिन्न वैद्युत आवेश वाले दो चालकों को परस्पर संबंधित किया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की ओर प्रवाहित होता है। जब दोनों चालकों के विभव समान हो जाते हैं तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। इस स्थिति में चालकों के समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। कहने का अर्थ यह है बच्चों, जैसे देखेंगे यहाँ पे जब हम लोगों ने जोड़ा नहीं था, मान लो ये कनेक्शन नहीं किया था, ए और बी चालक तार को नहीं जोड़ा था एक साथ, अगर नहीं जोड़े हैं तो धारिता C1 रहेगी, आवेश Q1 और विभव V1, बी वाले का C2 धारिता, आवेश Q2 और विभव V2 ना जोड़ने पर। और जैसे ही हम लोगों ने एक चालक तार से जोड़ दिया, आवेश क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। तो जब आवेश प्रवाहित होने लगेगा तो वैद्युत विभव का मान परिवर्तित होने लगेगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि इसका, इस चालक तार का और इस चालक तार का जो वैद्युत विभव है वो समान हो जाएगा। उसी स्थिति को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहेंगे, मतलब दोनों में बराबर विभव होगा। और ये भी लिखा हम लोगों ने कि जो आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव के। अब ये हम लोगों को नहीं पता है कि हाईएस्ट मतलब हाई वोल्टेज इस चालक तार में है या इस चालक तार में, जिसमें भी होगा, सपोज करो ए वाले में हाई वोल्टेज है तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा अपना आवेश, ठीक है, और तब तक करेगा जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाएगा। यही हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखने की क्या आवश्यकता है, फार्मूला उभयनिष्ठ विभव बराबर जो होता है। अब इतना लिखने के बाद सीधा उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश और बटे में कुल धारिता। देखेंगे बच्चों यहाँ पे कुल आवेश कितना है, दोनों में माना जाएगा, तो Q1 और Q2। उभयनिष्ठ विभव यहाँ पे आ जाएगा V बराबर कुल विभव Q1 प्लस Q2। दोनों आवेशों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, कुल विभव, कुल आवेश की बात हो रही। उसके बाद कुल धारिता, कुल धारिता यहाँ पे कितना है, एक में C1 है और दूसरे में C2 है, तो कुल धारिताओं को भी जोड़ देंगे, C1 प्लस C2, ये हो जाएगा हमारा। परंतु हम लोगों ने पढ़ा है जो वैद्युत धारिता C बराबर क्या होता है बेटा, चूंकि C बराबर Q/V होता है, या अगर यहां से देखें, अगर हम लोग Q का मान निकालें, या Q बराबर C/V हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ये। तो इस फार्मूले में जो उभयनिष्ठ विभव वाला फार्मूला आया है, इसमें हम लोग देखेंगे जहां पे Q1 है और Q2, उसके मान को हम लोग परिवर्तित करेंगे, क्योंकि जो Q होता है वो C/V के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, उभयनिष्ठ विभव V बराबर, यहाँ पे चूंकि Q बराबर C/V होता, अगर मान लो यहाँ पे Q1 कर दें, यहाँ पे Q1 कर दें तो C1 हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा, और जब Q2 कर देंगे तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो Q1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे Q1 की जगह पे लिखेंगे C1 V1 प्लस Q2 की जगह पे C2 V2, और बटे में यहाँ पे है C1 प्लस C2। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव का डेरिवेशन हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे अब आगे। तो अगला हमारा है बच्चों संधारित्र की धारिता, संधारित्र का सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, अगर कोई दो चालक हैं ए और बी, ठीक है, एक आवेशित है और दूसरा अनावेशित। सपोज करो ए जो है ये आवेशित है, ये वाला हमारा आवेशित है, और बी वाला जो चालक तार है हमारा अनावेशित है।
अनावेशित, ठीक है। ए वाला चालक है हमारा आवेशित और बी वाला अनावेशित। ये संधारित्र हैं, संधारित्र ए और बी। ये ए संधारित्र, इसका नाम बी संधारित्र। तो सिद्धांत क्या कहता है संधारित्र का? अगर किसी आवेशित चालक के समीप, ये हमारा जो आवेशित चालक है, इसके समीप एक अनावेशित चालक रख दिया जाए, एक अनावेशित चालक रख दिया जाए, तो आवेशित चालक का जो विभव होगा, इसका विभव, आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, ठीक है। इस चालक का विभव कम हो जाएगा। एक अगर आवेशित चालक है, उसके समीप हम लोग अनावेशित चालक एक रख देंगे या संधारित्र रख देंगे, प्लेट संधारित्र की, तो इसमें जो विभव होगा, उपस्थित विभव, वो कम होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि इसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। अगर इन्हीं दोनों चालक को यहां पे देखेंगे, एक साथ रखा, और जो अनावेशित चालक है उसको पृथ्वी से अटैच कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से अगर जोड़ दिया, तो जो यहाँ पे इससे विभव यहाँ पे जो जा रहा था, यहाँ पे इस ए वाले से बी में जो विभव ट्रांसफर हो रहे थे, यहाँ पे भी सेम हुई कंडीशन, एक आवेशित है एक अनावेशित, अनावेशित वालों को हम लोगों ने अर्थ से जोड़ दिया, तो इससे जो विभव इसमें जा रहा था वो पृथ्वी में जाने लगेगा, और जब पृथ्वी में जाने लगेगा तो लगातार प्रवाह होगा पृथ्वी में, तो यहाँ क्या जो विभव होगा, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक विभव इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा और अर्थ में चला जाएगा। तो यही हम लोगों ने लिखा है इसका सिद्धांत। यदि किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विभव और भी कम हो जाएगा। ये जो ए वाले का विभव है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे चालक ए की धारिता, एक छोटा सा फार्मूला है, चालक ए की धारिता C बराबर, ये पहला जो चालक है हमारा उसके बारे में देख रहे हैं, तो C बराबर Q अपॉन V, इसी को समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब पुनः क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोगों ने अर्थ से जोड़ दिया, अनावेशित वाले को अगर पृथ्वी से हम लोगों ने जोड़ दिया तो वही लिख देंगे, यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, चालक जो बी का विभव होगा वही हम लोगों को निकालना है। तब चालक बी की, यहाँ पे चालक बी का विभव, तब चालक बी का विभव माइनस बी हो जाएगा। बच्चा यही हमने अभी तो बताया, अगर ये आवेशित चालक है, पृथ्वी से जोड़ दिया हम लोगों ने, तो इसका जो विभव होगा माइनस बी, मतलब घटता रहेगा, लगातार घटता रहेगा, तो माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। तो जो संयोजन की धारिता आएगी यहाँ पे, तब संयोजन की धारिता बराबर Q अपॉन, यहाँ पे जो विभव था वो कितना हो गया, पहले V था और यहाँ पे क्या था, माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि अर्थ से हम लोगों ने जोड़ दिया तो माइनस भी कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे। इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, धारिता को, ये जो हमारा संयोजन की धारिता, पहले तो हम लोगों ने चालक ए की धारिता पढ़ा था, इसकी धारिता यानी इसकी धारिता, तो हम लोगों ने C सपोज किया है, तो जो दूसरे वाले यानी बी वाले संधारित्र की धारिता होगी उसको हम लोग C डैश मान लेंगे, Q अपॉन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो V माइनस V डैश हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे इसको। ठीक है बच्चा, यहां तक इतना समझ में आ गया। अब जो समीकरण 1 है और 2 उसी को देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देंगे हम लोग, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे। जो समीकरण 1 है इसी से भाग करेंगे समीकरण 2 में, तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे C डैश, और समीकरण 1 है C, जो बाएं पक्ष है दोनों का भाग कर दिया हम लोगों ने, C डैश अपॉन C हो जाएगा, बराबर C डैश का जो समीकरण के साथ है वो Q अपॉन V माइनस V डैश है, Q अपॉन
वी माइनस वी डैश, और यहाँ पे केवल क्यू अपॉन सी, ये क्यू अपॉन वी, सॉरी सी नहीं है बच्चों, क्यू अपॉन वी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सी डैश अपॉन सी बराबर क्यू अपॉन वी माइनस वी डैश, और ये बड़े वाले बटे को हम लोग गुणे में चेंज कर देंगे तो नीचे जितना भी कुछ लिखा हो उलट जाएगा, वी अपॉन क्यू हो जाएगा। यहाँ से क्यू से क्यू कट गया तो सी डैश अपॉन सी किसके बराबर आ गया बच्चा, वी बटे वी माइनस वी डैश के, ये आ गया हमारा। ठीक है, इतना आ गया हमारा। इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जो v है, v का मान यानी जो आवेशित चालक है, आवेशित चालक उस पे विभवांतर v लग रहा था, और जो अनावेशित चालक विभवांतर था वो माइनस v हम लोगों ने सपोज किया था। सपोज क्या किया था, यहाँ पे दिख भी रहा, अगर अर्थ से हम लोग अटैच कर देंगे तो लगातार आवेश लगातार जो विभवांतर है वो पृथ्वी में समाहित होता रहेगा, तो इस प्लेट की जो विभव होगी वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके शून्य के तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी आवेशित, पृथ्वी जो है हमारा वो चाहे जितना उसको आवेश दे दो बहुत ज्यादा मात्रा में विभव को आकर्षित कर सकती है अपनी तरफ। तो ये हमारा सी डैश अपॉन सी बराबर आ गया वी अपॉन वी माइनस वी डैश।